माफ कर दे अपनी माँ को बेटा, मुझे तुझ पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, बहुत बुरा लगा ना। मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैंने तो उसे भी अपना आशीर्वाद समझा। माँ, माँ ये तो वो है ना, वो मेरी स्लेट। हाँ माँ, इसी स्लेट पे आप मुझे लिखना सिखाते थे। आपने अब तक संभाल के रखी है। मैंने तेरी हर चीज अब तक संभाल के रखी है बेटा, तेरी हर याद, हर खुशी। तुझे याद है मैं तुझे सबसे ज्यादा क्या लिखना सिखाती थी? हाँ, जो शब्द सबसे छोटा है पर रिश्तों में सबसे बड़ा, माँ। और मैं कितनी जिद करता था ना आपसे कि आप मुझे माँ लिखना सिखाओ। आज फिर से सिखाओ ना। माँ, क्या हुआ माँ? माँ, माँ, ये क्या कर रही हैं आप? उठिए, ये क्या कर रही हैं आप? नहीं माँ, नहीं। आज मैं तुझसे तेरी खुशी मांगने आई हूँ बेटा, तू इसे मेरी मजबूरी समझ या कुछ और। क्या कह रही हैं आप? पर आज तू मेरे लिए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी त्याग दे। आज तू इस माँ की ममता का कर्ज अदा कर दे बेटा, प्लीज। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। नहीं माँ, तेरे नहीं माँ, 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 क्या कर रही हैं आप? माँ, नहीं। तेरे पैर पड़ती हूँ, हाँ कर दे उस रिश्ते के लिए, हाँ कर दे जिसे तेरी दादी ने तेरे लिए चुना है। पूरे परिवार की खुशी इसी में है। अगर मेरी खुशी की बात होती तो मैंने तुझसे तेरी खुशियों का बलिदान नहीं मांगा होता, पर परिवार की बात है और वो लड़की अच्छी होगी तो उससे एक बार मिल तो सही। मुझे जो कहना था सो कह दिया, अब तेरी मर्जी। माँ, कल सुबह मेरे घर आ जाना, इमरजेंसी है। आखिर क्या कहूंगा मैं वानी? आज मैं उसी मोड़ पे खड़ा हूं जहां बहुत साल पहले आप खड़े थे पापा। क्या करूं मैं? जे शादी का कार्ड लेके दादी पोती की जोड़ी कहाँ जा रही? मिस्री के ससुराल। उनको शादी का कार्ड देने और शादी का मुहूर्त निकलवाने। अच्छा, हम चलते हैं। चलो। जी क्या कर रही बहना? उन दोनों को जाने का दो। बहू। जी माँ जी। जा हमारे लिए चाय बना ला, जा जा। जी।
जे पकड़ जे चाय में अदरक ज्यादा है। जी। जाने दे, बार बार टोकेगो ना तो भाई शक है जाएगो। लेकिन माँ, अगर वो लड़के के घर पे पहुंच गए तो उनको सच का पता चल जाएगा ना। कुछ पता ना चलेगा। देखो, बात दोहराने की आदत ना है हमें। अगर बात सीधी उंगली से ना बने ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इधर आओ। राघव, तेरे लिए जूस लाई हूं। राघव, राघव, यहाँ भी नहीं है। ये इतनी सुबह सुबह बिना बताए कहाँ चला गया राघव? पार्वती, राघव कहाँ है? कल्पना और कैलाश अपनी बेटी को लेकर आ रहे हैं, तैयार है ना वो? राघव यहाँ नहीं है। जे क्या कह रही तूने बात की थी ना बा से? क्या बोला वो? अपने बेटे को मनाने की एक जिम्मेदारी दी थी तुझे, ये भी ना हुआ तुझसे। जे बिखरे हुए कांच को देख रही है। हमारा परिवार भी ऐसे ही बिखरे हुए कांच की तरह बिखर जाएगा। जो राघव रिश्ते के लिए ना माना तो, और याद रखना, जे बार भी जा की बजे तू ही होगी। राघव, ये कहाँ आ गए हम? मैंने कहा ना मंदिर चलकर शादी कर लेते हैं। देखो, इस वक्त शादी करना ही सही सलूशन है। तुम सुन रहे हो? अपने घर भागेंगे नहीं। हम भाग के शादी नहीं करेंगे वानी। मैं बात करूंगा अपने घर वालों से, उन्हें मनाऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है, एक बार वो तुम्हें देखेंगे ना, तुमसे मिलेंगे, उन्हें भी तुमसे प्यार हो जाएगा जैसे मुझे हुआ। And I'm sorry वानी, सबके मानने के बाद ही मैं तुमसे शादी करूंगा। ये हम रास्ते में खाने के लिए लाए हैं क्या? ना बेटा, मिस्र के ससुराल पहली बार जा रहे हैं ना, तो खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे हम। हाँ? अरे यहाँ से दाई और मुड़ने के लिए कहा था ना दुकान वाले ने। पहले दाई नहीं, बाई और फिर दाई और ना। वो हम पहली बार उनके घर जा रहे हैं ना, इसलिए घबराहट में हम रास्ता ही भूल गए। अरे उसमें घबराने की क्या बात है? आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही है, और वैसे भी तुम मनते इतनी सुंदर है कि जो भी तोए देखेगा ना, दिल दे बैठेगा। चले भाई ना, चल। माँ, दादी, दादाजी, यहाँ आइए। मैं आप सबको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। ये है वो जिससे मैं बहुत बहुत प्यार करता हूं। मुझे माफ करना।
कि मैं आप सबके खिलाफ जा रहा हूं, पर मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता जो आप लोगों ने मेरे लिए चुनी है। अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ वानी से। वानी में वो सारे गुण हैं जो आपको मेरी पत्नी में चाहिए। पढ़ी लिखी है, समझदार है, छोटों से प्यार और बड़ों के साथ निभाने वाले संस्कार सब हैं। मुझे माफ करना, पर मैं वानी के बिना नहीं रह पाऊंगा। गुड़िया, मम्मी पापा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? गुड़िया आंटी वानी की मम्मी है। देखिए, मैं नहीं जानती हूँ कि आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ, पर मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि ये राघव है और मैं राघव से प्यार करती हूँ और मैं इसी से शादी करूंगी। आप सब लोग हंस क्यों रहे हैं? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। गुड़िया, हमें ये रिश्ता मंजूर है। मैं तो आज यहाँ शादी की तारीख निकालने आई हूँ। सच में? सच में। जिस लड़के से तुम प्यार करती हो और जो लड़का हमने तुम्हारे लिए चुना है, फॉर्चुनेटली दोनों के घर का एड्रेस सेम है। वानी, तुम गुड़िया आंटी की बेटी हो। मतलब मेरी फैमिली ने जिनकी बेटी से मेरी शादी तय की है, वो तुम हो। यस यस। यह तो एक बात तो पक्की हो गई, जोड़ी ऊपर वालों ही बना के भेजता है। माँ, आपने जो मेरे लिए लड़की चुनी है, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। Congratulations भैया। हाँ, ये तो तमाशा शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। गुड़िया, चलो अब हम सारे पुराने घाव भूलकर राघव और वानी की शादी करवाते हैं। बताओ कौन ते मिलनो है? यमुना भवन कोठी नंबर 11। अरे नहीं नहीं, ये तो कोठी नंबर 35 है। हाँ, एक और जमुना भवन है जो पीछे वाली गली में है। राधे राधे। राधे राधे। कहा था ना तुझे मैंने, वहां से दाएं मुड़ना था। पर कोई बात नहीं दादी, ये पिछली गली पे ही जाना है। चले? चलो। जरूरत नहीं है। गुड़िया इसी बात पे तो मानी है कि जब वो इस घर में आए, आप यहाँ ना रहे।
वो क्या है ना, वो आपको अपनी नस्लों के सामने देखना ही नहीं चाहती। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? आज तो खुशियां मनाने का दिन है और आप तो अभी तक गुड़िया आंटी से मिली भी नहीं। आइए चलो। यही है वो घर, वो लोग जिन्होंने मॉम को धोखा दिया था, जिनकी वजह से मॉम ने बहुत कुछ खोया है। नहीं 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 नहीं, आज इस सूखी सूखी नमस्ते से काम नहीं चलेगा। आज तो आप दोनों को गले मिलना पड़ेगा। हाँ भाई, समझो दोनों, तो नदी के दो किनारे थोड़ी ना कि मिल ही ना सकते हैं। रिश्ते चाहे कितने भी ठीक क्यों न हो जाए, पर तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगी पार्वती। अरे खड़े क्यों है सब? सेलिब्रेशन हो जाए, मीठा हो जाए कुछ। वैसे भैया, अगर वानी दीदी गुड़िया आंटी की बेटी नहीं होती तो फिर आप क्या करते? और क्या करता, अपनी आंखों के सामने अपने लव का दी एंड होते हुए देखता। वैसे भी प्यार से बहुत पुरानी दुश्मनी हमारे परिवार की है ना माँ? अरे नहीं नहीं, शादी तो होनी ही थी। वो क्या है ना कि वानी ने तो पूरी भागने की तैयारी कर रखी थी। मेरा मतलब शादी ही करते ना भागकर। लेकिन भागे तो नहीं ना। अरे जे दूसरे परिवारों में होता होगा, लेकिन मेरा राघव के संस्कार ऐसे ना है। जे ऐसे किसी भी रिश्ते में ना बंधेगा जिसमें हमारी पसंद शामिल ना हो। चलो, अंत भला तो सब भला। तो याद है ना, तो का करनो है। 100% माँ, सब जैसा सोचा है वैसा होगा। मिस्त्री उस लड़के के घर तो नहीं पहुंच पाएगी। एक बात बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना भांजे, गलती से भी हमारे मिस्त्री को चोट नहीं लगनी चाहिए, नहीं तो लंगड़ाते हुए हमारे साथ शादी में फेरे लेगी तो वीडियो अच्छा नहीं बनेगा, समझा? आप निश्चिंत रहिए मामा जी। हाँ, मिस्त्री अपने ब्याह में दोनों टांगों पे नाचेगी। वो दादी, लगता है इसी तरफ जाना है। चलिए। दादी,
मिस्री ठीक है ना तू? बता इधर देख। हे भगवान, मिस्री मिस्री आंखें खोल मिस्री। अरे कोई आओ मदद करने को हमें। मिस्री आंखें खोल बच्ची, आंखें खोल मिस्री। क्या करता तूने? क्या कर रहा तूने? हमने कही थी ना मिस्त्री को चोट नहीं लगनी चाहिए। अब का अस्पताल में शादी करेंगे, क्या करेंगे? मंगलसूत्र की जगह उसको पट्टी बांधेंगे, पेड़ा की जगह दवाई खिलाएंगे, सिंदूर भरना चाह रहे थे उसकी मांग में, तूने खून भर दिया।